अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो आज है संडे और आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह यहाँ कपड़ों का ढेर लगा हुआ है क्योंकि आज भाई के घर दावत है तो वहाँ जाने की तैयारी शुरू हो रही है। अच्छा, कल रात ना मैं कोई 2:30-3 बजे सोई हूँ क्योंकि मैंने कहा यार कल संडे तो चलो कोई मूवी शूवी देख लेते हैं। अब उस चक्कर में मैं लेट सोई हूँ और सुबह ताहिर ने 9 बजे सबको उठा दिया। खैर 9 बजे तो उन्होंने उठाना शुरू किया था लेकिन हम सबको उठते उठते 10 बज ही गए। अच्छा, दावत थी वैसे शाम की, लेकिन भाई ने कहा यार थोड़ा दिन में आ जाना ताकि थोड़ा टाइम तो स्पेंड करें, तो बस इसीलिए हम लोगों ने ना थोड़ी जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, हमारे घर में ना ताहिर जो है ना वो टाइम के बड़े ही पाबंद है। इन्होंने कहा कि मैं 3 बजे राइट करवा दूंगा तो सब रेडी होने चाहिए। हालांकि मुझे छोटे मोटे इतने सारे काम थे। अभी फिलहाल मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी और इनको उठा के नाश्ता भी कराना था, सबने नहाना धोना था और कल सब बच्चों ने स्कूल जाना है तो मुझे यूनिफॉर्म भी धोने और इसके अलावा मुझे घर भी समेटना है क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है ना तो मैं घर समेट के जाती हूँ वरना बड़ा बुरा लगता है। खैर इन कामों के अलावा एक काम मुझे और भी है, वो ये कि मुझे केक बनाना है क्योंकि भाई वहाँ ना सबको मेरे हाल का केक बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए केक बना के ले जाते हैं। मतलब यूँ कह ले कि वक्त कम और काम बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा टाइम ना मुझे ये कपड़े इस्त्री करने में लगा है, वो इसलिए क्योंकि हाथ में तकलीफ है तो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ। जरा सा तेज काम स्टार्ट करती हूँ तो इस हाथ में तकलीफ शुरू हो जाती है। इस हाथ को मैंने मूव तो करना शुरू कर दिया लेकिन स्टिल अभी तक ये वजन नहीं उठा पा रहा। और तहरीम को मैंने पहले ही इतने काम दे दिए थे, सुबह से उठ के वो जो बर्तन धो रही थी बर्तन ही नहीं खत्म हो रहे थे। वैसे वो रात को ना धो के सोती है लेकिन कल उसका दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह कर लेना। खैर कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद ना मुझे सबको नाश्ता कराना है और नाश्ते की मुझे इतनी कोई खास टेंशन नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो सिर्फ चाय बना लो, कल की नहारी पड़ी है उसके साथ में कुलचे ले आता हूँ। मैंने कहा चलो ये तो मजेदार नाश्ता हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा टाइम भी बच जाएगा। अच्छा, कहीं आना जाना होता है ना तो सबके कपड़े ना मैं डिसाइड करती हूँ, लेकिन मैंने जो पहनना होता है ना वो मैं ताहिर से पूछती हूँ, जो वो कहते हैं ना फिर मैं वो पहनती हूँ। लेकिन आज ना मैं उनको कपड़े दिखा रही थी तो मेरी छोटी बेटी ने कहा मम्मा आपने ये वाला सूट पहनना है, तो बस इन्होंने कहा जो मेरी बेटी ने कह दिया भाई वही पहनना है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि 1-2 दिन से ना मौसम बड़ा प्लेजेंट हुआ है। मतलब हमें कोई 2-3 दिन हो गए और हम लोग कूलर ही नहीं चला रहे, उसके बगैर ही इतनी ठंडक होती है कि रात में चादरें ओढ़नी पड़ती हैं। और आज भी सुबह से बादल आए में बड़ा मजे का मौसम हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं सबके कपड़े प्रेस करके फारिग हुई थी और पता ही नहीं चला कि 12 भी बज गए और अब मेरे पास सिर्फ 3 घंटे थे जिसमें मुझे तैयारी के साथ साथ पूरे घर के काम भी करने थे। खैर ताहिर चले गए थे सबके लिए नाश्ता लेने, तो इतनी देर में मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना घर वाइंड अप कर लेती हूँ क्योंकि आज संडे है तो हेल्पर ने आना नहीं है, तो झाड़ू शाड़ू तो नहीं दे पाऊंगी लेकिन ये है कि घर की समेटा समाटी कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे याद आया मुझे पहले भी ये काफी कमेंट्स आ चुके हैं और अब जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो भी मुझसे यही पूछ रहे हैं कि आप ही आपकी शक्ल सोनिया ब्लॉगर से बहुत मिलती है, आप उनकी बहन तो नहीं है? तो नहीं यार, मैं उनकी बहन नहीं हूँ। हाँ, मैंने भी उनके ब्लॉग्स देखे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत हम दोनों में रिजेम्बलेंस है लेकिन आपको पता ही है कि यार एक शक्ल के कहा जाता है कि 7 लोग दुनिया में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी जी हैं वो भी मेरी बहन है। अच्छा, जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे ना कि आप संडे को व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती, तो यार आपको पता ही है कि संडे को मेरे पास इतने सारे काम होते हैं क्योंकि मुझे पूरे वीक की तैयारी करनी होती है। जो चीज़ें पूरे हफ्ते के लिए मुझे फ्रिज में बना के रखनी होती हैं वो बना के रखती हूँ और फिर घर के कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं। तो बस फिर ये कि उस दिन ना मेरा वीडियो एडिट और वॉइस ओवर देने का बिल्कुल दिल नहीं करता, मेरा दिल चाहता है आज इससे छुट्टी कर लो। आपको पता ही है संडे को सबकी छुट्टी होती है सिवाय हम औरतों के, उस दिन तो हमें एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, तो इसीलिए ना मैं कभी कभी संडे को व्लॉग अपलोड नहीं करती। तो ये सीन है। अच्छा जी, कामों शामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ और बच्चों को मैंने जल्दी से नाश्ता दे दिया। अब जब तक ये लोग नाश्ता कर रहे हैं मैं यूनिफॉर्म भिगो दूंगी और जल्दी से अपने केक का जो बैटर है उसकी तैयारी करूंगी। केक की रेसिपी तो आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की है, बड़ा इजी और क्विक बनता है। 10 मिनट इसकी तैयारी में लगते हैं और 45 मिनट बस इसको बेकिंग के लिए चाहिए होते हैं। और आज मैं ना केक मैंगो फ्लेवर में बना रही थी, कबीर जो है वो साथ साथ मेरी हेल्प करवाता जा रहा था। अच्छा, केक को मैंने बेक करने रख दिया था और साथ ही मुझे अंदर से ताहिर की आवाज़ आई यार लस्सी तो बना दो। बस फिर जल्दी जल्दी मैंने सबके लिए लस्सी बनाई और कबीर से कहा चलो बेटा जाके सबको सर्व करो। टाइम पे नजर पड़ी तो इतना कम रह गया था, जब तक केक बेक हो रहा था मैंने जल्दी से बच्चों के यूनिफॉर्म धो के फैलाए और फिर सबने तैयारी स्टार्ट, क्योंकि हम सबने साथ निकलना था तो भाई भाभी भी आ गए थे। जितनी देर में हम सब तैयार हुए इतनी देर में केक भी रेडी हो गया था। ये केक मैंने पतीली में बेक किया और इतना अच्छा बेक हुआ था ना और मजे का भी बहुत था। हाँ जी, तो ताहिर ने हमें 3 बजे का टाइम दिया था लेकिन तैयार होते होते 4 बज गए, लेकिन बस मुझे ये सुकून था कि मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। अच्छा, जिन भाई के घर हम दावत पे जा रहे हैं ना उन्होंने घर शिफ्ट किया है, तो आपको पता है नए घर की एक्साइटमेंट जो होती है वो बच्चों में ज्यादा होती है। तो बच्चों ने तो सबसे पहले ऊपर दौड़ लगाई है जी। माशाल्लाह से जब मैं ऊपर पहुंची हूँ तो भाभी ने बड़ा अच्छा घर सेट किया था। अच्छा, मेरी भाभी ना बड़ी सुगड़ है, उन्हें घर गृहस्थी और घर सजाने का ना बड़ा ही शौक है। आपको याद होगा जो इस घर में ये लोग पहले रहते थे वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। वो घर भी इसने बहुत प्यारा सजाया था। अच्छा, ये मेरी जो भाभी है ना ये भी मेरी एज फेलो ही है, तो हम लोगों में ना वो आप वाला सिस्टम ही नहीं है, हम दोनों ऐसे ही है जैसे सहेलियां होती है। अच्छा, वैसे इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट हुए ना 1
हफ्ता ही हुआ है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता घर को सेट कर रही है और डेकोरेशन का इसको बहुत शौक है। वो कही थी मैंने अभी सही से घर डेकोरेट ही नहीं किया, फिर भी मैं कहती हूँ इन्होंने बड़े कम टाइम में ना घर अच्छा सेट कर लिया। अच्छा मौसम इतना प्यारा हो रहा था, हल्की हल्की धूप थी और ठंडी हवा चल रही, तो हम लोग मौसम को एंजॉय करने ना छत पर आ गए थे। अच्छा मेरे भाई को ना बर्ड्स का बहुत शौक है, पहले तो इनके पास बहुत होते थे, बस अब थोड़े ही रह गए। इसको देखे मैं इसकी वीडियो बना रही थी और ये अंदर भाग गया। अच्छा मौसम इतना अच्छा हो गया था ना कि भाभी ने चाय बनाई और फिर भाई जाके ना गर्मा गर्म सबके लिए समोसे लेके आए। अब आप लोग कहेंगे कि आप तो डाइट कर रही थी, तो जी वो तो मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन जब भाई इतनी मोहब्बत से लाए तो खाना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी यार इतनी डाइटिंग करें तो कभी कभी तो चलता है। अच्छा हम सब जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो इतना मजा आता है ना, सारी परेशानियां टेंशनें भुला देते हैं, एक दूसरे के बचपन के कारनामे सुना रहे होते हैं, बहुत ही मजा आता है। और हमसे ज्यादा तो बच्चे एंजॉय करते हैं। अंदर हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी, मतलब आज सारा दिन बहुत ही एंजॉय किया। बस जैसे ही बारिश रुकी है तो हम लोग घरों को निकले। चलें जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।